अगले कंसेप्ट वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, मज़ेदार चीज़ें हैं और ये जानने के बाद आपको जो क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर बेस्ड वो सॉल्व करने में भी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, इससे पहले जो हमने कंसेप्ट किया है, उसके अंदर हमने एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और इसमें हमने तरह तरह की पावर्स निकाल ली है ना। सिर्फ यही नहीं, हमने बहुत तरह की पावर्स निकाली है। अभी नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो भी एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल के ऊपर, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल के सम के ऊपर बेस्ड ही है। और इस एक कंसेप्ट के अंदर ही मैं आपको ये मान लो काफी कई मिनी कंसेप्ट्स कवर करने वाला हूं। अदरवाइज इस एक कंसेप्ट को मैं नाम दूंगा स्पेशल केसेस। आप अगर नोट्स बनाओगे तो उसके अंदर आप लिख सकते हो, नोट्स वैसे तो बनाने ही चाहिए, ठीक है, अगर बनाओगे नहीं, अब बनाओ ही, तो मैं आप इसको नाम दे सकते हो स्पेशल केसेस, क्योंकि ये स्पेशल केसेस हैं, कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एक स्पेशल केस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कौन सा स्पेशल केस? कि अगर आपको याद हो तो, और याद होना चाहिए अब तक भाई, अब याद नहीं होगा तो क्या फायदा उसका, एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर 1 हो, आपको याद है, अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर 1 हो तो उस नंबर के क्यूब की वैल्यू -1 होती है। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -1 हो तो इसके क्यूब की वैल्यू, इट इम्प्लाइज दैट इसके क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ये हम कर चुके हैं और इसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवाए थे कि भैया अगर एक्स क्यूब की वैल्यू, हाँ ये चीज भी मैंने आपको बताई थी कि अगर एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया एक्स की वैल्यू -1 है, और एक्स क्यूब की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि भाई एक्स की वैल्यू 1 है। और इसके पीछे का जो रीजन है वो रीजन भी मैंने आपको दे दिया था उसी कंसेप्ट वीडियो के अंदर। क्लियर? क्यों? क्योंकि एक क्यूबिक इक्वेशन है और इसकी 3 रूट्स होती हैं, इसमें से एक रूट इसकी 1 भी होगी, लेकिन यहाँ पर ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन ये तब सेटिस्फाई नहीं होती जब इसकी 1 वाली रूट यहाँ पर आप पुट करते हो, इसकी बाकी 2 रूट पुट करते हो, तब ये सेटिस्फाई करती है। और वो रूट्स आप कैसे निकालो कि वो भी मैंने आपको तब वहां पर बताया था। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके बारे में अगर मौका मिला तो फर्दर में और जिक्र कर लेंगे। क्लियर है? तो ये केस मैं आपको करवा चुका हूं। इस केस के अंदर मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, इसी तरीके से हम और केस करने वाले हैं जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस केस के अंदर मैंने किस तरह के क्वेश्चन आपको करवाए थे वो भी मैं आपको बता दूं। इस केस के अंदर मैंने आपको, अगर आपको ये पता है तो आपको x की पावर 3 के बारे में पता चल जाता है। अगर आपको ये पता है तो आपको x की पावर 3 के बारे में पता चल जाता है। तो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे कुछ इस तरीके के कि x के पावर में 3 के मल्टीपल्स होंगे, कि x की पावर 3 की पावर m। क्यों? बिकॉज आपको x की पावर 3 की वैल्यू पता है, तो अब वहां पर ये वैल्यू रखोगे एंड आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर जो क्वेश्चन होएगा उसके अंदर क्या था, उसके अंदर जो x की पावर्स थी वहां पर 3 का गैप था, और जब भी x की पावर्स में 3 का गैप होएगा तो सिर्फ और सिर्फ इस केस में, माइनस वाले केस में, प्लस वाले में नहीं, आपको याद करवा रहा हूं ताकि आपको याद है, सिर्फ और सिर्फ माइनस वाले केस में इनका जो सम है वो क्या हो रहा था, वो 0 हो रहा था। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि एक स्पेशल केस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 4 स्पेशल केस हैं, उनमें से एक को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये जहां से ओरिजिनेट होता है उसी के साथ मैंने आपको बताना ठीक समझा। ये बनता कैसे ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब जो बाकी के 3 स्पेशल केस हैं वो मैं इसके अंदर आगे फर्दर डिस्कस करूंगा स्पेशल केसेस की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, एक एक करके अभी आपको मैं तीनों स्पेशल केस बता दूंगा, फिर तीनों के ऊपर इकट्ठे क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चंस इकट्ठे करेंगे तीनों के ऊपर। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, ऐसे नहीं सोचना आपने सोचना है अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 हो, देन तो वो जो नंबर है वो 1 के बराबर होगा। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -2 हो तो वो जो नंबर है वो -1 के बराबर होगा।
ठीक है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, आपको x प्लस 1/x क्यों नहीं सोचना, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपको ऐसे करके बोल देगा कि a/b प्लस b/a इज इक्वल टू 2, यानी कि एक नंबर और उसके उल्टे का सम 2 है। इसका मतलब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये नंबर और इसका उल्टा है ना, ये जो नंबर है पूरा, इसका मतलब ये 1 के बराबर है। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है तो यानी कि वो नंबर 1 के बराबर है। तो आपको ऐसे सोचना है, एग्जामिनर आपको ऐसे बोल देगा एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, एक नंबर और उसके व्युत्क्रम का सम 2 है, इसका मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर, ये नंबर और इसका रेसिप्रोकल है, तो ये जो नंबर है ये 1 के बराबर है, यानी कि x इज इक्वल टू 3। समझ में आ गई बात? तो ये केस आपको याद रखना है। अब आप बोलोगे सर हम सिर्फ याद क्यों रखें, ये आया कहाँ से, कैसे आया, वो भी आप बता दो। तो वो मैं आपको बता दूंगा, नॉट ए बिग डील। चलो अभी बता देता हूँ। देखो, तो अगर x प्लस 1/x 2 है तो इसको सोल्व करते हैं, इस x को मल्टीप्लाई करो तो x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। इससे ये आ जाता है, फिर इससे क्या आ जाता है, x को उधर ले जाओगे फिर इधर लाओगे, x², ये x उधर जाएगा 2x, इधर आ जाएगा माइनस का 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या आ जाएगा, इसका मतलब है कि भैया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ अंडर रूट कर लो, ठीक है। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1। यही मैंने बोला कि अगर ये है, अगर ये 2 के बराबर है तो x की वैल्यू 1 है, ये हमने प्रूव कर लिया स्टेप बाय स्टेप। सिमिलरली आप यहां पर प्रूव कर सकते हो। यहां पर जब आप प्रूव एग्जैक्टली इसी वे में, तो आपको मिलेगा x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर आप बोलोगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है। समझ में आ गई बात? अब मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ मिटो के, ताकि ये कम जगह पर आ जाए। तो जो नंबर 1 स्पेशल केस है वो क्या है कि अगर एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, हमेशा ऐसे बोलना है अपने मन में, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, ऐसे, ठीक है। एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर +2 या -2, ये केस है। अगर एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल या तो 2 होगा या -2 होगा, तो वो नंबर जो है वो क्या होगा, +-1। समझ गए? मैंने एक ही जगह पर निपटा दिया पूरा रूल कि अगर x प्लस 1/x प्लस 2 है तो वो नंबर +1 है, अगर x प्लस 1/x माइनस 2 है तो x -1 है। ठीक है, दोनों केस मैंने कवर कर दिए। अगर यहाँ पर +2 है तो वहां पर +1 है, अगर यहाँ पर -2 है तो वहां पर -1। ठीक है, चलो अब आप समझ गए होंगे। देन अब अगला कंसेप्ट करते हैं। अगला कंसेप्ट ये है दोस्त कि अगर एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर √3 है तो इट इम्प्लाइज दैट, अब इसको हम साथ के साथ प्रूव करेंगे, मैं आपको सीधा रटवाऊंगा नहीं। और अगर एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल +-√3 इनमें से कुछ भी हो, ठीक है, तो पहले प्लस वाला ले लेते हैं। अगर एक नंबर, दूसरे रंग से लूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल मान लो √3 है, तो चलो इसका क्यूब करते हैं। इट इम्प्लाइज दैट a³ प्लस b³ प्लस 3ab, 3 इंटू ए इंटू बी, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x इंटू 1/x, 3ab इंटू a प्लस b की वैल्यू है √3 इज इक्वल टू इसका क्यूब 3√3। तो इट इम्प्लाइज दैट x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू, ये 3√3 उस साइड जाएगा और ये कट जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये आपको याद रखना है एक स्टेप कि अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम +-√3 है तो इसका मतलब है कि उस नंबर का क्यूब प्लस उस नंबर के रेसिप्रोकल का क्यूब का सम 0 होएगा। ठीक है, अगर ये है तो ये है, अगर ये है तो ये है। अब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे, इसको आगे और हम सोल्व करेंगे, ऐसी बात नहीं है, यहीं पर नहीं छोड़ेंगे। तो इसको आगे और सोल्व करते हैं। इस 1/x³ को उस साइड भेज दो, x³ इज इक्वल टू -1/x³। इसको उधर भेज सकता हूँ, ये नेगेटिव का हो जाएगा। अब इस x³ को ऊपर ले आओ, x³ इंटू x³ यानी कि x की पावर 6 इज इक्वल टू -1। तो ये भी आप याद रखो।
तो अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम प्लस माइनस रूट 3 है तो उस नंबर का क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 0 एंड x रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू -1 एंड x रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू -1। क्लियर है? ये दोनों याद रखो। अब -√3 वाला बोलोगे, अगर आप -√3 यहां पर लगाओगे तो वही प्रूव करके देख लेते हैं भाई। अगर ये -√3 होगा तो देखो अब दोनों तरफ क्यूब करते हैं, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू है -√3, तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू -√3 है तो ये माइनस का हो जाएगा। और -√3 का क्यूब करोगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो इधर भी -3√3, इधर भी -3√3, तो ये फिर से कट जाएंगे, इधर फिर से 0 आ जाएगा और x³ प्लस 1/x³ फिर से 0 आ जाएगा। फिर से सेम कहानी रिपीट होगी और x की पावर 6 की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो चाहे +√3 हो या -√3 हो, ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा। तो ये बात समझ में आ गई दोस्त? आगे बढ़ते हैं। 2 केस हमने प्रूव कर लिए, 2 स्पेशल केस। अब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछेगा एग्जामिनर? देखो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछेगा कि भैया x की वैल्यू +-1 आप निकालोगे और फिर आप सोल्व करोगे। यहाँ पर क्या है, अगर x + 1/x की वैल्यू +-√3 है तो x की पावर 6 की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछेगा वो x की पावर 6 की पावर इस वे में होगा, बिकॉज आपको x की पावर 6 की वैल्यू पता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं पहले वाले स्पेशल केस के अंदर, तो आपको याद आ जाएंगे जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे को स्पेसिफिकली बताने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बता सकता हूँ। अब एक बार हम इस तरीके का काम कर चुके हैं। ठीक है, अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है, एक नंबर और उसके व्युत्क्रम उसके पारस्परिक का सम +-√2 है, +-√, यहां पर कुछ लाइन वाइन मार दें। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम +-2 है तो इसको करके देख लेते हैं भैया, आपको क्यों बताऊं मैं डायरेक्टली। तो दोनों तरफ इसको स्क्वायर करते हैं, तो इधर स्क्वायर करोगे तो a² + b² + 2ab है ना, 2ab इज इक्वल टू, चाहे ये प्लस का 2 हो या माइनस का 2 हो, स्क्वायर करोगे तो 2 ही आएगा। और ये जो 2 है इस 2 से 2 कट जाएगा, इधर बच जाएगा जी 0। तो अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम +-2 हो तो मेरे दोस्त x² + 1/x² इज इक्वल टू 0 होता है। और एग्जैक्टली सेम कहानी रिपीट करके जैसे हमने पीछे किया था, एग्जैक्टली सेम तरीके से इस 1/x² को उस साइड लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू -1/x²। 1/x² को उस साइड लेकर जाओ और इस x² को ऊपर ले आओ तो x⁴ इज इक्वल टू -1। अच्छा जी, ये कहानी भी ट्रू है। अगर √3 की बात है तो 3 का डबल क्या है 6, तो x की पावर 6 -1 होगी। अगर √2 की बात है तो 2 का डबल क्या है दोस्त 4, तो x की पावर 4 -1 होगी। अगर यहां पर 3 है तो x³ + 1/x³ 0 होगा और इसकी डबल पावर -1 होगी। अगर यहाँ पर 2 है तो x की पावर 2 + 1/x² 0 होगी और x की पावर 4 जो है वो -1 होगी। तो दोस्त क्वेश्चन इन दोनों के ऊपर सिमिलर बनेंगे। जो हमने जो पहले केस किया है स्पेशल केस, वो भी इसके साथ ही मैं लिख देता हूं, आपको इनके अंदर सिमिलरिटी मिल जाएगी। जो प्रश्न बनेंगे वो भी इनके ऊपर एक तरीके से बनेंगे। क्यों बनेंगे अभी आपको पता लग जाएगा। जो हमने पहले केस कर लिया है कि अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 है तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि x³ इज इक्वल टू -1। और अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -1 है तो इसका मतलब था कि x³ इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पर x की पावर 6 की वैल्यू पता है, उसने कुछ बताया तो आपको x की पावर 6 की वैल्यू पता लग जाएगी, उसने कुछ बताया तो आपको x की पावर 4 की वैल्यू पता लग जाएगी, यहाँ पर x की पावर 3 की वैल्यू पता लग जाएगी। तो क्वेश्चन सेम तरीके के बनेंगे। यहाँ वाले क्वेश्चन सोल्व होंगे अगर x की पावर 6 की वैल्यू पता है, तो यहाँ वाले क्वेश्चन सोल्व होंगे अगर x की पावर
4 की वैल्यू पता है तो। लेकिन इनके ऊपर जो लॉजिक होएगा ना क्वेश्चन बनाने का, एग्जामिनर का जो तरीका होगा वो इसमें और इसमें, इन तीनों केस में सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। एक तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, एक ही तरीके से सोल्व होते हैं। बस इसमें x की पावर 6 की वैल्यू रखते हैं, इसमें x की पावर 4 की वैल्यू रखते हैं। इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं पहले केस के ऊपर, वो थोड़े से अलग बनते हैं इनसे। अब इसको लिख लो अपनी नोटबुक में, और कोई भी क्वेश्चन मेरे बताने से पहले ये अपनी नोटबुक में लिख लो है। अगर ये रूल भूल जाओ, वैसे तो भूलने नहीं चाहिए, लेकिन अभी अगर पहली बार सीख रहे हो, अगर भूल जाओ तो साथ साथ में नोटबुक पर नजर मार लेना और क्वेश्चन ऐसे करते रहना। कोई भी क्वेश्चन मेरे बताने से पहले उसके ऊपर काफी प्रयास आपने करना है, फिर मेरा सोल्यूशन देखना है, तब मजा आएगा सीखने का। ठीक है, तो अब मैं धड़ाधड़ क्वेश्चनों की बारिश करूंगा, इस उम्मीद के साथ बारिश करूंगा कि आपको ये सारे याद होंगे। चले, बताओ भाई ये क्वेश्चन देखो, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? इट मीन्स x इज इक्वल टू 1। तो बस सिंपली पुट कर दो, एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है। 1 की पावर 7 1, 1 की पावर कुछ भी हो एक ही होता है, 1 की पावर 5 1, तो 1/1 1, तो आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन सी। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू -2 है, इसका मतलब उस नंबर की वैल्यू क्या होगी? -1, ये कंपल्सरी है। तो -1 की पावर 17, -1 की पावर अगर इवन होती, सम होती, तो 1 आ जाता। ओड है तो -1 ही रहेगा, -1 की पावर ओड तो -1 ही रहेगा। 1/-1 -1, तो आंसर विल बी -2, ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन है। फिर से एग्जैक्टली सेम केस है, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल है, एक नंबर और उसका उल्टा है। ठीक है, तो इसका मतलब वो नंबर की वैल्यू क्या होगी? 1। इट मीन्स a/b इज इक्वल टू 1। b को उधर लेकर जाओ, इट मीन्स a और b बराबर हैं, तभी a/b 1 आएगा, a इज इक्वल टू b। और अगर a और b बराबर हैं तो a माइनस b 0 ही होएगा। इस b को इधर ले आओ। ठीक है, ये बताओ भाई। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा केस नहीं है। तो आप बना लो, किसने रोका है? दोनों तरफ 1 जोड़ दो, यहाँ पर भी 1 जोड़ दो, मोटा सा 1 जोड़ दो। एक तो एक ही मोटा हो या पतला, फर्क कहाँ पड़ता है? तो इधर क्या हो गया? इधर 1 + x और इधर 1/1 + x, और इधर बन गया 2। तो फिर से एक नंबर और उसके उल्टे की वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब है, अब ये मत सोचना कि इसका मतलब x की वैल्यू 1 है ना, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसकी वैल्यू 1 है, यानी कि 1 + x = 1, x = 0। 1 को उधर लेकर जाओगे तो ऐसे x की वैल्यू निकलेगी। फिर वो कुछ भी पूछ ले, वहां पर x = 0 पुट करेंगे। तो अगर x की वैल्यू 0 है दोस्त, 1 की पावर 5 1, 1 की पावर 5 1, 1/1 1, तो 1 + 1, आंसर इज 2। ठीक है, बताओ, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। यहां पर m-2 है, ठीक है, यहाँ पर m-2 है नहीं, तो दोनों तरफ -2 जोड़ देते हैं, दोनों तरफ से 2 घटा देते हैं। इधर से भी 2 घटा दिया, लेफ्ट हैंड साइड से भी 2 घटा दिया, तो इधर क्या बन गया? m-2 + 1/m-2 = 2। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, इसका मतलब वो जो नंबर है उसकी वैल्यू 1 होएगी, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 उधर चला जाएगा, 3। अगर m की वैल्यू 3 है तो पुट कर दो, सिंपल सी बात है, पुट कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9/3, 3 3 9, 9 और 3 12, उत्तर ऑप्शन है। सिंपल है, ये बताओ। इधर मैं धीरे धीरे वो बिल्ड कर रहा हूं पेस, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे, टेंशन मत लो। मटेरियल की टेंशन लेनी ही नहीं है, मतलब 0% टेंशन भी नहीं लेनी है ठीक है, माइनस में लेनी है, मतलब एक्सट्रीम भरोसा रखना है कि भूतेश सर कमाल कहर ढा देंगे। क्यों? क्योंकि मैं ढाऊंगा, इसलिए 100%। एक मतलब बिल्कुल भी नहीं सोचना कि क्या प्रैक्टिस मटेरियल पूरा है, क्या ये लेवल, नेचर, क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलेवेंसी, हर चीज भरपूर है इस मटेरियल के अंदर, हर चीज।
1% भी उसकी टेंशन मत लो, सिर्फ और सिर्फ टेंशन लो किस चीज की, आप मेहनत करोगे कि नहीं। हथियार आपके हाथ में है जबरदस्त, आप उसे चलाने की ट्रेनिंग लोगे कि नहीं, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखो, तो भैया दोनों तरफ से 3 घटा दो, तो a-3 प्लस 1/a-3 इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ से मैंने 3 घटा दिया, 5 - 3 2, तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, इसका मतलब वो नंबर 1 के बराबर है, इसका मतलब a-3 इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 4। पुट कर देते हैं दोस्त, 4 - 2 2, 2 की पावर 3 8, 4 - 2 2, 2 की पावर 3 8, तो -1/8, 8 - 1/8, 8 8 64 में से 1 गया 63/8। बहुत ही उम्दा। बताओ ये क्वेश्चन। अब की बार नीचे +3 है, तो चलो भाई दोनों तरफ इधर भी +3, तो ये हो गया x + 3 + 1/x + 3 इज इक्वल टू -2। तो फिर से एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की जो वैल्यू है वो -2 आ गई, इसका मतलब ये जो नंबर है ये -1 के बराबर होगा, यहाँ पर 2 है तो 1 के बराबर, -2 है तो -1 के बराबर, तो x + 3 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू 3 को उधर भेज दो -4, अगर x की वैल्यू -4 है तो इधर पुट करते हैं, -4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16 है, तो 16 दूनी 32 2, तो 16 और 2 18, इसका आंसर हो जाएगा, इस ऑप्शन है। ये देखो भाई, अब की बार क्या करोगे, अब की बार ये जो 6 है, एक बार तो इसको उधर भेज देते हैं ताकि कांस्टेंट उधर चला जाए, इधर सिर्फ x वाली टर्म बच जाए, x/2 + 18/x इज इक्वल टू -6। तो अब बताओ क्या करोगे। अभी आप ये बोलोगे कि सर मैं 3 से डिवाइड करूंगा ताकि यहाँ पर 2 बन जाए, लेकिन एग्जाम के अंदर क्या सिर्फ वही क्वेश्चन आएंगे जब यहाँ पर 2 बनाना है। स्पेशल केस तो कई हैं, स्पेशल केस के अंदर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-√3 हो सकता है, +-√2 हो सकता है, क्या अब तक कौन सा बनाना पड़ जाए। तो ऐसे नहीं सोचना कि क्या करूंगी यहाँ पर 2 बन जाए, ऐसे सोचना कि इस तरफ क्या करूं कि इस तरफ जोड़ा बन जाए एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का। अगर दिमाग लगाएंगे तो उस डायरेक्शन में लगाएंगे सबसे पहले, तो क्या करूं कि इधर रेसिप्रोकल का जोड़ा बन जाए। तो देखो किससे डिवाइड करूं, डिवाइड तो करना पड़ेगा, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और वहां पर 3 6 18, यहाँ पर भी 6 बन जाएगा और वहां पर भी 6। तो क्या कर रहे हो आप, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर रहे हो। जब आप यहाँ पर 2 बनाने के लिए सोचोगे तो भी यही सोचोगे कि 3 से डिवाइड कर दूं। आप बोलोगे सर फिर गलत क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ हमेशा यहाँ पर 2 नहीं बनाना, अलग अलग स्पेशल केस हैं, कभी कुछ और बनाना है कभी कुछ और बनाना है, तो पता नहीं चलेगा एग्जाम में कि क्या बनाना है। तो इस तरफ थोड़ा सा दिमाग लगाना कि किससे डिवाइड करूं कि बात बन जाए। ठीक है, तो देखो जरा, तो अब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, x/6 + 6/x इज इक्वल टू -2, यानी कि एक नंबर और उसका उल्टा उसके रेसिप्रोकल का सम क्या है, -2। इसका मतलब ये जो नंबर है इसकी वैल्यू क्या है, -1, तो x/6 इज इक्वल टू -1। तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि x इज इक्वल टू -6, दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया, x इज इक्वल टू -6। तो वहां पर पुट कर दो, अगर x की वैल्यू -6 है तो -6 + 7 क्या आएगा, 1। 1 की वैल्यू 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही रहेगा, ठीक है। -6 + 5 तो क्या हो गया, -1, तो -1 की पावर -2021, माइनस माइनस ++1, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1/, का मतलब क्या है कि पावर डिनोमिनेटर में जाएगा नंबर, x की पावर 5 + 2021, यही होता है ना कि नंबर डिनोमिनेटर में जाएगा। हाँ, अब x की वैल्यू -6 पुट करो कि -6 + 5 क्या है, -1 है ना, -1 की पावर ओड है, तो -1 की पावर ओड है मतलब कि विषम है, तो -1 ही रहेगा, 1/-1 -1, तो ये -1 ही रहेगा दोस्त, तो 1 - 1 0,
तो जहां पर ये -1 हो, उसकी पावर हो तो ओड है, इवन है, थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ए। m⁴ + 1/m² + 2m = 0। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भैया इस टर्म के पास एक्स्ट्रा m है। अगर मैं m से डिवाइड करूंगा, पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड करूंगा तो m³ हो जाएगा, यहाँ पर 1/m³ हो जाएगा। तो चलो पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड करते हैं और इस भाई साहब को उधर भेज देते हैं फिर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m³ + 1/m³ और यहाँ पर 2, तो इसको उधर भेज देता हूँ, ये हो जाएगा -2। तो अब की बार ऐसे नहीं देखना आपने कि m³ + 1/m³ -2 है। एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा ऐसे देखिए, एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, उनका सम -2 है। तो इसका मतलब ये जो भी नंबर है इसकी वैल्यू -1 होगी। तो इट इम्प्लाइज दैट कि m³ जो है वो -1 के बराबर है, ठीक है। अब हम उसको सॉल्व करते हैं। ये आपने सॉल्व करना m4 × m2 m⁻6 - 1। तो ये देखो, अगर m³ की वैल्यू -1 है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो m⁻6 की वैल्यू क्या होगी, 1। स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1। तो m⁻6 की वैल्यू 1 है, तो अगर इसकी वैल्यू 1 है तो 1 - 1 0, 0 by anything is 0। ऑप्शन बी। x² + 1/x² = 2। तो एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब वो जो नंबर है वो किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है। इफ x² = 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी √+ -1। x की ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला है कि x is less than 0। अगर x less than 0 है, यहाँ पर दोनों पॉसिबल है, लेकिन उसने खुद स्टेट किया है कि भैया x less than 0 वाली वैल्यू लेनी है, तो यानी कि +1 हम नहीं लेंगे, x = -1 वाला केस है यहाँ पर। तो x = -1 वहां पर पुट करोगे, +1 पुट करोगे फिर गलत आंसर आ जाएगा। -1 पुट करो, -1 की पावर 4 +1 -1 +1 -1, तो क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 1। CGL 2017 Tier 2 का क्वेश्चन देखो, a + b = 10 एंड, और इस तरीके के कई क्वेश्चन होते हैं। ये तो चलो यहाँ पर सेट हो गया इक्वेशन, गलती से सेट हो गया, मैं बताऊंगा क्यों सेट हो गया। इस कैटेगरी के अंदर बतेरे क्वेश्चंस होते हैं, वो हम अलजेब्रा मिसलेनियस के अंदर करेंगे, ठीक है। तो टेंशन मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ऐसे है? तो देखो, ये एक नंबर है, ये इसका रेसिप्रोकल है, भले ही ये रूट के अंदर है? इसको आप कैसे सोच सकते हो, √a/√b प्लस, और ये क्या है, ये √b/√a। तो भले ही रूट के अंदर है भैया, एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो है ना। तो ये एक नंबर है और ये एक दूसरा नंबर है जो इसका रेसिप्रोकल है, इसका उल्टा है। तो इनको एक तरफ इकट्ठे कर लो, बाकी सौदे को दूसरी तरफ इकट्ठे कर दो। तो इस तरफ क्या होएगा, इस तरफ हो जाएगा √a/b, इसको इधर लाओगे प्लस √b/a = इधर -11 है, इधर -13, -13 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +13 -11 2। तो इन दोनों का डिफरेंस 2 आ गया ना, इसलिए ये इस कैटेगरी में मैं इस क्वेश्चन को उठाकर ले आएगी। लो भैया, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, तो ये अपनी यही कैटेगरी है, इन क्वेश्चन का टाइप यही हो गया। अदरवाइज एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 5, 7 या कुछ और कई तरीके की वैल्यू हो सकती है, वैसे क्वेश्चन अलजेब्रा मिसलेनियस में करेंगे, ठीक है। नॉट ए बिग डील, वो करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, दिस इज इक्वल टू 1। तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, इट मीन्स a/b = 1, दोनों तरफ मैंने रख दिया, a/b = 1। तो इससे क्या पता लगता है कि a = b, b को ऊपर लेकर जाओ, a b के बराबर है। और ये बंदे बोल रहे हैं कि भैया a + b 10 है, अगर a और b बराबर है और दोनों का सम 10 है, तो यानी कि दोनों की वैल्यू 5-5 है। तो a और b दोनों की वैल्यू 5-5 है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखो, जब a और b बराबर हैं तो जहां पर भी a और b है उन दोनों जगह a ही कंसीडर कर लो, a। तो ये क्या है, ये है 3a², थोड़ा आसान हो जाएगा ना। ये है 4a², b की जगह a रख दो, ये है 5a²। तो कुल मिलाकर 5 और 4 9 और 3 12a², और a की वैल्यू 5 है, तो 12 × 5 × 5, 12 5 60 5 300। आंसर इज 300, 300 स्पार्टन्स। ये देखो ऑप्शन बी, क्लियर है।
करिए भैया, ये भी एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है। तो देखो, इसको एक और तरीका है जो लेजिटिमेट रहेगा इसके ऊपर, और ये भी लेजिटिमेट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो टाइप भी हम कवर करेंगे अलजेब्रा के अंदर। इस 4 को उधर भेज दो तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, और ये जो 1/x² है, एक बार इसको इसके बाई के साथ ले आओ, 1/x² प्लस y² प्लस 1/y² इक्वल टू -4। थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, ये 2 गैंग हैं, दोनों का सम क्या है, -4। आपको एक स्पेशल केस याद है कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -2 होता है, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -2 होता है। मैं ये नहीं बोल रहा एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -2 होता है, मैं बोल रहा हूँ एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -2 होता है। ऐसा केस याद है क्या आपको? यहाँ पर जरूरी नहीं है कि भैया ये -4 है तो ये -2 और ये -2 होगा, हो सकता है ये -3 हो या ये -1 हो, हम असाइन नहीं कर सकते। बट हाँ, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं कि अगर ये वैल्यू, मतलब ऐसे भी हो सकता है। हमने इस केस को ट्रीट कर लिया, इसको जनरल कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा अभी, ठीक है। तो -4 को मैंने तोड़ दिया, -2 और -2। मैं ऐसे इसको बांट सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक चीजें मैथमेटिकली सेटिस्फाई कर रही हो। तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल, उसके उल्टे का सम -2 है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये किसके बराबर होगा, इसका मतलब ये नंबर, अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -2 है, इसका मतलब वो नंबर -1 के बराबर है, ठीक है। तो ये x² इक्वल टू -1। अब ये मत बोलना सर ये तो स्क्वायर है, ये नेगेटिव कैसे आया। इमेजिनरी नंबर्स भी तो होते हैं ना जिनका स्क्वायर -1 होता है। अब ये मत बोलना कि सर इमेजिनरी नंबर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपके सिलेबस में आयोटा, 3 आयोटा, 1 + 2 आयोटा ये नहीं है हमारे सिलेबस में, हम इनसे डील नहीं करेंगे। बट इमेजिनरी नंबर दुनिया में तो रहेंगे ना, लाइक हमसे आयोटा नहीं पूछा जाएगा, बट दुनिया में तो इमेजिनरी नंबर घूमते रहेंगे ना, हमारे सिलेबस में नहीं है तो दुनिया से तो गायब नहीं हो जाएंगे ना, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब x² इक्वल टू -1, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू -2 है, इट मींस y² इक्वल टू -1। अब इसने पूछा क्या, x² + y² -1 + -1 -2, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब मैं आपको आगे एक और कंसेप्ट कराने वाला हूं, ये क्वेश्चन उस कैटेगरी के अंदर भी आ सकता है, तो उससे भी सोल्व करके दिखा देता हूं। क्यों? क्योंकि उसका कंसेप्ट, आधा कंसेप्ट तो आप पहले पढ़ चुके हो इसका। देखो दोस्त, x² + 1/x² + 2 + y² + 1/y² + 2 = 0। मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे मैं कर सकता हूं। ये देखकर कुछ याद आ रहा है, a² + b² + 2ab + 2ab, 2 × x × 1/x, कट गए वो तो ये क्या है, ये है x + 1/x का होल स्क्वायर, ये है y + 1/y का होल स्क्वायर = 0। तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा कि अगर सम ऑफ स्क्वायर्स अगर 0 होता है, कुछ नंबर्स का स्क्वायर्स का सम 0 होता है, तो वो नंबर पक्का 0 ही होगा। आगे मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं। तो x + 1/x = 0, देयरफॉर x = -1/x, है ना। इसको उधर भेजेंगे, इस x को ऊपर लाओ, इट इंप्लाइज दैट x² = -1। ये वही चीज है जो हमने थोड़ी देर पहले डायरेक्टली निकाली थी। उस वे से भी कर सकते हो, इस वे से भी कर सकते हो, फिर y² की वैल्यू -1 आ जाएगी एंड वहां पर पुट कर दो। सम ऑफ स्क्वायर्स वाला है, आगे हम डिटेल में करेंगे, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन करो, a4 + 1 = a², 2017 SSC CGL Tier 2 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अब आप क्या करो, a जो है ना उसको एक तरफ इकट्ठा कर दो, b को एक तरफ इकट्ठा कर दो, एटलीस्ट इतना कर दो, ठीक है। तो इस a को मैं इधर ले आया, इस a² को मैं इधर ले आया, ठीक है। और ये जो b² है इसको मैंने यहाँ पर भेज दिया, ठीक है, इसकी टीम में। तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया a² + 1/a² = यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4b²/b, और -b² - 1/b²। अब मैं इस b² को भी इधर ले आया, a² + 1/a², उसको भी इधर ले आया मैं, b² + 1/b² = 4। अब फिर से एग्जैक्टली वही सिस्टम बन गया, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल,
एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, इनका सम है और सम 4 है, तो उस 4 को तोड़ दूं क्या? इसको 2 दे दूं, इसको 2 दे दूं, ऐसे कर देता हूं कि भाई ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, तो इसका मतलब वो नंबर किसके बराबर होगा? इसका मतलब वो नंबर बराबर होगा 1 के। इट मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, तो इसका मतलब वो नंबर बराबर होगा 1 के। b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब पूछा क्या है? a रेज टू पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 4। a स्क्वायर 1 है, तो ये क्या है? ये a स्क्वायर का स्क्वायर है और ये b स्क्वायर का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2। आंसर इस ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ax प्लस बी वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड ax इंटू बी वाई इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपको एक बात पता चलेगी, ये ax है, ये बी वाई है, ठीक है, दो अलग अलग ग्रुप्स हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, यानी कि ax और बी वाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल। आप ऐसे लिख सकते हो ax इज इक्वल टू बी वाई। ये नंबर ax और by एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ax इज इक्वल टू 1 बाई by इज इक्वल टू 1 बाई ax, एक दूसरे के व्युत्क्रमी है। तो एक नंबर और ये इसका रेसिप्रोकल है, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है। 2 को उधर ले जाओ। ax प्लस by इज इक्वल टू 2। तो देखो किन किन तरीकों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन कंसेप्ट के ऊपर। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगा हुआ है ये तो सिंपल ही है, नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, तो नंबर 1 है, और वो गर्दा उड़ा देंगे। हाँ, वैसे इजी मैक्सिमम इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं जहां पर देखना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये 1 के बराबर है। हाँ, उसका रेसिप्रोकल भी 1 के बराबर ही होएगा, है ना। अगर दोस्त x 1 के बराबर है तो 1 बाई एक्स भी 1 बाई 1 के बराबर ही होएगा। ये 1 के बराबर है तो b इंटू वाई, इसको ऊपर ले आओ, 1 को नीचे भेज दो, ये भी 1 के बराबर है, इक्वल टू बी वाई इक्वल टू 1, ये दोनों 1 के बराबर हैं। ठीक है, आगे इन्होंने क्या बोला कि भैया ये किसके बराबर है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा जगह हमें चाहिए। मेरे को ए स्क्वायर में नहीं पता, लेकिन मेरे को ए एक्स के बारे में पता है। तो अब क्या करो, इस ए स्क्वायर में से एक ए को मैंने अलग निकाल दिया और ए एक्स, बी स्क्वायर में से एक बी को मैंने अलग निकाल दिया और बाई। तो ए एक्स की वैल्यू क्या है? ए एक्स की वैल्यू 1 है, बी वाई की वैल्यू 1 है, वो मैंने यहाँ पर पुट किया, तो ये इक्वल आ गया ए प्लस बी के, है ना। ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, मजा आया? मजा आ रहा है? मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। ये बताओ, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते हैं, a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू √3। अच्छा, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम √3 है, तो ये कंसेप्ट तो मैंने आपको बताया है। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम प्लस माइनस √3 हो तो दो चीजें ट्रू होती हैं। क्या चीजें ट्रू होती हैं? कि भाई साहब एक्स ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब इज इक्वल टू 0 और ए रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू -1। इन दो में से कोई भी एक यूज कर सकता है एग्जामिनर। ये पूछ लेगा, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा या इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको सीधा सीधा क्या देखना चाहिए एग्जाम में कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम √3 है, तो अच्छा वो तो 0 होता है, याद होना चाहिए, वो तो 0 होता है, निकालने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए एग्जाम के अंदर। मैं आपको जो चीज रटने के लिए बोलता हूँ ना, मैं बहुत कम चीजें रटने के लिए बोलता हूँ जो जरूरी होती हैं। जो चीजें मैं रटने के लिए बोलूंगा और आप वो ना रटोगे तो आपको नुकसान होगा सीधा। ये नहीं है कि फायदा कम होगा, आपको सीधा नुकसान होगा। तो जो चीजें मैं याद करने के लिए बोलता हूँ ना, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी ये होती है आपको पढ़ाने की, मैं आपको फालतू की चीजें नहीं रटवाता। कई चीजें ऐसी होती हैं जो ऑन द स्पॉट सोची जा सकती हैं, निकाली जा सकती हैं, मतलब कि सिर्फ उनकी फंक्शनिंग पता होनी चाहिए, और वो भी मैं आपको बताऊंगा पहले हर एक चीज। वो रटने की जरूरत नहीं होती, स्टूडेंट के ऊपर बर्डन हो जाता है फालतू के फॉर्मूले से। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मैं आपको देता हूँ मैक्सिमम। फिर कई चीजें मैं आपको याद करने के लिए बोलता हूँ, मिनिमम बोलता हूँ। तो जितनी भी चीजें मैं आपको याद करने के लिए बोलूंगा वो याद करनी जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? ये चीजें आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक याद नहीं किए हैं तो भैया वो जितने भी स्पेशल केस हैं एक बार दोहरा लो, 2-3 बार लिख लो, फिर आगे कंटिन्यू करो वीडियो को। ये देखो भाई,
x is real, x plus 1 by x is not equal to 0 and x cube plus 1 by x cube is equal to 0। तो यहाँ से आपको क्या पता लग जाएगा, ये कब ट्रू होता है, ये तब ट्रू होता है जब x plus 1 by x √3 हो, मतलब कि प्लस माइनस √3 हो, और x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब 0 हो। तो ये प्लस माइनस √3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अगर ये ट्रू है तो x रेज टू पावर 6 की वैल्यू -1 भी है, मतलब अगर ये गिवन है तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो एग्जामिनर इन दोनों में से कौन सा यूज करवाएगा हमें नहीं पता, हमें पता होना चाहिए कि दोनों ट्रू हैं। अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, यानी कि इसकी पावर 4। तो कर दो, क्या दिक्कत है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर विल बी 9। ऑप्शन बी विल इज द आंसर। एक्चुअल एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू √3 है तो इससे आपको क्या पता लगता है, इससे आपको पता लगता है दोनों चीजें। देखो ये जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर ये यूज नहीं होगा, फिर भी मैं आपको याद करवाने के लिए लिखवा रहा हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि x रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू -1, इसको यूज कर रहा है एग्जामिनर, इसमें साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए अब कुछ बातें बताने का समय आ गया। जब x रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू -1 हो तो मेरे भाई मान लो दो पावर्स हैं, जैसे 106 और 100, और इन दोनों के बीच में 6 का गैप है। तो क्या होता है, एक बार x रेज टू पावर 100 को मान लो, यहाँ से बचेगा x रेज टू पावर 6 और यहाँ पर 1, और x रेज टू पावर 6 की वैल्यू क्या है, -1। तो यहाँ पर जब आप -1 पुट करोगे तो -1 + 1 0, 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो जब भी पावर्स के बीच में 6 का गैप होगा, अगर x रेज टू पावर 6 -1 है, जब भी पावर्स के बीच में 6 का गैप होगा, उन दोनों का सम 0 हो जाएगा। 18 और 12, 6 का गैप है, खत्म। अगर x रेज टू पावर 8 -1 है तो जब भी पावर्स के बीच में 8 का गैप होगा, ये रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको रटवा थोड़ी रहा हूं, मैंने आपको बता दिया ना क्या मामला है। ओ भैया छोटी पावर कॉमन आ जाती है, वो x रेज टू पावर 8 ही बच जाता है, उसके प्लस में 1 बच जाता है, खत्म। अगर x रेज टू पावर 118 इज इक्वल टू -1, तो जब भी 118 का गैप होगा, खत्म, 0, ठीक है। तो ये मतलब मैं ये इस कंसेप्ट के लिए नहीं रटवाना चाह रहा था, इसलिए मैंने डिटेल में बताया कि भैया इस कंसेप्ट के अंदर एक्सरे 6 की गैप होती है तो 0 होता है, नहीं, वो इसलिए होता है, ठीक है। तो देखो अब जरा, तो भैया ये तो खत्म हो गए, दोनों में 6 का गैप है, चाहे इन दोनों को खत्म कर लेते, बात एक ही है। x रेज़ टू पावर 6 की वैल्यू क्या है दोस्त, -1, और ये है +1, -1 + 1 0, खत्म। x + 1/x = 3, इसका मतलब है x + 1/x होएगा √3, और अगर ये हो